सिद्धं जिनेन्द्रममलां प्रतिमां प्रबोधम् निर्वाणमाद्यमङ्गलं विभुरेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणं प्रपूतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बोध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधात् तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयति यस्यावदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीतो शिवात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलां सकल विभाग किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्मा को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा में पर जाना पर रूप जिनने आत्मा पर जाना पर रूप। जिनने आत्मा आत्मा पर जाना पर दूसरा बोल आ गया जाना पर यहाँ वेद विज्ञान की बात है, मतलब वहां तो कैसे जानता है वो बात है। अब यही चलेगा। ये आपकी 280वीं गाथा 281वीं गाथा से आप वहाँ कर चलिए। सारी समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत भेद विज्ञान का प्रकरण, पूरे ग्रंथ में भेद विज्ञान का ही प्रकरण है। प्रारंभ में आत्मा की 3 अवस्थाएं बताई थी, और वो 3 अवस्थाएं बताई थी तो ऐसा लगता था कि भाई इसका वर्णन करेंगे, उनका क्या है। लेकिन वो 3 अवस्थाएं बताकर, और वो इसलिए बताई थी बहिरात्मा क्या सोचता है और अंतरात्मा क्या सोचता है। यही बस चल रहा है कि ये बहिरात्मा की स्थिति है, वो उसका विचार ऐसे हैं, और अंतरात्मा के विचार ऐसे हैं। अब आप देख लो आपको क्या करना है, और आप अपना निर्णय कर लो कि हमको कैसे विचार चल रहे हैं और हमको कैसे विचार लाने हैं। परमात्मा अभी आगे आएंगी बातें, लेकिन मतलब क्योंकि अभी जीव बहिरात्म दशा में है, परमात्मा जो हो जाएगा उसको तो क्या ही उपदेश देना है, और अंतरात्मा को भी क्या उपदेश देना है। वो एक बार ट्रैक पे चढ़ गया, तो ऑटोमेटिक ट्रेन में एक बार बैठ गए, ट्रेन पटरी पर है तो वो ऑटोमेटिक चलेगी और पहुंचेगी। ट्रेन में बैठने तक का पुरुषार्थ है, एक बार अंतरात्मा हो जाए उसके लिए पुरुषार्थ है। तो वो
स्थिति दोनों की बताई है कि बहिरात्मा क्या सोचता है, अंतरात्मा क्या सोचता है। तो यहाँ पे भी उसी आधार पे बातें चल रही शुरू से अपनी, कि कैसी कैसी स्थिति रहती है। तो कह रहे हैं कि निरंतर अपने आत्मा की भावना जीव को भानी चाहिए। क्यों आत्मा की भावना भानी चाहिए? क्योंकि ये जो शरीर है, ये शरीर को ही आत्मा मान रखा है हमने, शरीर को ही आत्मा मान रखा है। अभी समझ लो, ऐसा मैं विचार कर रही थी, जैसे ऑपरेशन होता है, बोलते हैं ऑपरेशन हुआ, पेट चीरा, यहाँ से यहाँ तक का कट लगा दिया, तो वो जो जो उनका चाकू चला डॉक्टर का, तो वो क्या मुझे छू पाया? वो जो कट लगाया ना, तो वहां आत्मा के प्रदेश थे, आत्मा के प्रदेश थे, लेकिन वो यहाँ चक्कू प्रवेश कर रहा है, लेकिन चक्कू वो वैसे भी इधर उधर हो जाते हैं, और यूं भी घुसाए तो चक्कू उसको छू नहीं सकता है। मतलब ऐसी एबिलिटी नहीं है चक्कू में कहो कि अपने में कहो कि वो मुझे छू सके। हाँ, छुआ भी नहीं, वो वाला बोल आता हाँ है, बिल्कुल, दूसरा बोल होते हैं आप। स्पर्श ही नहीं करता है पर द्रव्य, और वो उसमें मतलब स्पर्श नाम का गुण उसमें, उद्गल में, चक्कू में, लेकिन मुझ में स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है, इसलिए कोई मुझे छू ही नहीं सकता। हाँ, बस वही आगे मैं सोच रही थी कि जब वो मुझे छू नहीं सकता, फिर दर्द क्यों होता है? छूता तो नहीं है मुझे, भाई वो चक्कू छू तो सकता ही नहीं है मुझे, फिर भी तकलीफ होती है, और वो चक्कू चलने के बाद में, और उसके बाद में 15 दिन तक चलती है। दर्द होता है तो एनेस्थेसिया नहीं तो वही एनेस्थेसिया देखो तो नहीं होता, एनेस्थेसिया देने में क्या आत्मा के प्रदेश सूझ जाता है क्या होता है? वो ऐसा होता है ना, नहीं एनेस्थीसिया देने में आत्मा के प्रदेश तो वही है, ज्ञान देखो, अच्छा बंद हो जाता है। प्रदेश, हर प्रदेश में ज्ञान है ना, आत्मा के प्रति ज्ञान अकेला यहाँ तो है नहीं, सर्वांग में वो ज्ञान गुण पूरा व्यापक है, तो वो सब जगह ज्ञान गुण है। तो वो एनेस्थीसिया या जो भी बेहोशी की जो भी दी जाती है, उसके माध्यम से वो ज्ञान को समझ लो क्या बेहोश किया जाता, मतलब ज्ञान वेदन नहीं कर पाए, वो ऐसी स्थिति, ज्ञान को एकदम मंद कर दिया जाता है। ज्ञान का जो मतलब जिससे पकड़ सके, वो निमित्त निमित्त एक संबंध ऐसा है। अभी पैर सो जाता है ना अपना, तो अपने को पता नहीं चलता, अंग है क्या? सर्दी में तेज बहुत ज्यादा ठंडा हाथ हो जाए तो ही अपनी को नहीं पता लगता भी क्या हो रहा है। तो ये ज्ञान की मतलब, और ये पर्टिकुलर प्लेस पे, और जगह से वेदन होगा तो यद्यपि ज्ञान गुण सब जगह है, लेकिन वो उसको अपना काम करने के लिए इंद्रियों की भी आवश्यकता होती है। अभी वर्तमान में क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान है ना, पराधीन ज्ञान है, इंद्रियों की भी आवश्यकता होती है, और ये बाहर के उपकरण भी प्रॉपर का, ये उपकरण है, स्पर्शन इंद्रिय जन्य ये उपकरण है, तो ये भी बराबर प्रॉपर होना चाहिए। अगर ये बहुत अधिक ठंडा हो गया है, बहुत अधिक जल गया, अब जीभ मान लो एक बार जल गई अपनी, गरम गरम पी लिया चाय दूध कुछ, उसके बाद में वो स्वाद आना बंद कर दे, तो वो उपकरण में खराबी आ गई है। तो ज्ञान बराबर है, सूक्ष्म उतना ही है, लेकिन ज्ञान को अपना काम करने के लिए अभी वर्तमान में ये सूक्ष्म दशा में ज्ञान को अपना काम करने के लिए इंद्रियां भी प्रॉपर होनी चाहिए, और बाहर की उपकरण, इंद्रिय ज्ञान मतलब भावेंद्रिय तो है, लेकिन ये उपकरण भी बराबर सही होना चाहिए। तो वो बेहोशी की दशा में उस उपकरण को जरा, जो स्किन है, वो इस तरह से उसको किया रहता है कि फिर वहां वो ज्ञान काम नहीं करता है। कभी छोटा कुछ ऐसा होता है ना, ये दांत का कराते हैं, तो केवल इतना सा सुन्न करते हैं, पूरा नहीं होता है, तो वो केवल उतने एरिया को, वो उसका जो ये स्पर्शन इंद्रिय जन्य ये जो उपकरण है, उनमें निमित्त एक संबंध ऐसा है कि वो उस दवाई से उतना वो हो जाता है। तो बात ये चल रही थी कि वो दर्द होता क्यों है जब वो मुझे छूता नहीं है, तो दर्द क्यों होता है? कि दर्द शरीर में एकत्व बुद्धि, वो असली तो उसमें जो शरीर में एकत्व बुद्धि है, और अपने को पहले से ही पता होता है मेरा ऑपरेशन हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो और का तो अंदर जाके बीपी हाई हो जाता है, वापस आना पड़ता है। वो डर डर लगता है ना, तो बीपी हाई हो जाता है।
लेकिन कदाचित ऐसा भी होता है ना, कभी नहीं भी पता हो, अचानक से भी हो जाता है, तो भी बिना पता के भी मान लो नींदों में भी कुछ हुआ तो वेदन होता है शरीर में। एक तो बुद्धि इतनी है, और फिर वहां उसके साथ में ये मैं हूं और उसमें कुछ होता है तो ज्ञान, क्योंकि शरीर में ही लगा हुआ है उपयोग। ये क्यों होता है दर्द का वेदन, कि वहां कुछ हुआ तो इसको अपना मान के रखता है। और जो ये नियम है उपयोग एक समय में एक जगह ही काम करता है, जो छद्मस्त है उनके, तो वो उपयोग उसमें लगा हुआ है शरीर में। तो जैसे ही कुछ होता है तो वैसे ख्याल आ जाता है कि ये क्या हो रहा है। और जब अपना उपयोग अपने काम में है, घर में रसोई के काम में है, तो कहाँ लग गई, आज मैं सुबह उठी वैसे यहाँ कुछ दर्द दर्द सा हो रहा था, मैंने कहा क्या हुआ, ये कट लग रहा है, पता ही नहीं है कब कब लगा, और वो भी रात में नहीं पता लगा, सुबह सुबह लग रहा है, नींदों में तो कुछ लगी ही नहीं। तो मतलब उपयोग का है खेल, क्योंकि जब काम करते हैं तो उपयोग उस काम में होता है, तो कहाँ लगी है पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए जो मोह है और उपयोग, मोह के कारण उपयोग उसमें जोड़ रखा है, इसके कारण ये शरीर की वेदना ख्याल में आती है। तो जब ऐसा प्रसंग हो तो बुद्धि पूर्वक उपयोग को इसलिए कहीं अपने दूसरी जगह जोड़े, आत्मा में नहीं जुड़ता है तो जिनवाणी में, स्वाध्याय में, चिंतन मनन उसमें जोड़े, तो वो वेदना उससे फिर तत्संबंधी कम होती है। मुझे इसलिए भी ख्याल आ रहा था, आज अपन वो उस दिन मैं ट्रेन में थी, तब आप लोगों को पता ही होगा, अपन कुछ मतलब क्लास में फिर वो आई गई, मतलब पूरा ऐसे हो गई बात, तो कह भी नहीं पाए कुछ। जो ब्रह्मचारी सुनील भैया ये जो कहानियां सुनाते थे, तो वो इतनी छोटी उम्र में क्या, हाँ, और मतलब बहुत उन्होंने खुद ने आराधना की। मैं तो यहाँ वो पढ़ते थे तब से ही मतलब जानती, मेरे सामने ही एडमिशन, यही से हाँ यहीं से शास्त्री किया हुआ है। 40-45 साल। हाँ एज तो जो भी होगी वो छोटी होगी, लेकिन बहुत मतलब उन्होंने, मैं जब बीमार थी उस समय, जब मेरे टाइफाइड होता ना, बहुत बीमार थी मैं, तब ये ममता हावी दाऊ ने मुझे पहली बार उनके वो कहानियों के चलते थे ना, तो मुझे मोबाइल में उसमें पेन ड्राइव में, उस समय यूट्यूब वगैरह नहीं चलता था ज्यादा, तब मुझे दिए थे सुनो। तो मेरा इतना मतलब मेरे को इसलिए ख्याल आया उपकार भी, हाँ, यद्यपि मैं सुनती ही थी और भी करती थी, लेकिन उन कहानियों से वो वेदना, मतलब वो इतना, मतलब उस समय ऐसे थी ना, सारे दिन ही सुनने का काम था, तो वो भी बहुत अच्छा उपयोग उसमें लगता था। उनकी जो कहानी अकेली नहीं होती थी, कहानी के साथ जो अध्यात्म उसमें होता है। और अभी भी जिन्होंने कभी नहीं सुना हो जरूर सुनना उनके, हाँ इसमें अपने दिव्य ध्वनि प्रसारण पे भी है। और छोटे बच्चों को तो हाँ हाँ हाँ, आपकी बहू के लिए बहुत अच्छा है, बहुत। और ऐसी ऐसी कहानियां उन्होंने निकाल निकाल के सुनाई है जो कभी सुनी नहीं थी जिंदगी में। ज्यादा पढ़ नहीं पाती है। हाँ, तो इसलिए भी फिर मतलब थोड़ा वो ऐसा विचार चल रहा था। पढ़ना नहीं चाहती, नहीं वो सुनाना आप, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। यूट्यूब पे पढ़ा मैं भूल जाऊँ यूट्यूब पे तो है, पर उनको कहाँ मिलेगा, मतलब किस चैनल पे मिलेगा वो उनको आप मुझे याद दिला देना, मैं भूल जाऊँ। चलिए ये देख, वाले ग्रुप पे डालिएगा। हाँ जूम ग्रुप पे डाल दूंगी। तो यहाँ इसमें अपनी चर्चा चल रही थी कि जो इस प्रकार एकाग्र मन से आत्मा की भावना करता है उसको मुक्ति होती है, और किसी को नहीं होती। कल श्लोक पढ़ा था अपन ने एक बार, श्लोक और ये नहीं, नहीं कर ली थी ना, इसकी टीका भी कर ली थी। हाँ आगे आगे करना है, 72 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर है 135। उत्थान का, चित्त में अचल धृति लोक के संसर्ग का परित्याग करके आत्म स्वरूप के संवेदन का अनुभव होने पर होती है। वो कह रहे जिसकी चित्त में अचल स्थिति है, अचल धारणा है आत्मा आत्म स्वरूप में, उसकी तो मुक्ति होती है। और जिसकी आत्म स्वरूप में अचल धारणा नहीं है उसकी मुक्ति नहीं होती है। तो अब ये अचल धारणा हो कैसे, ये अचल धृति ये कैसे हो, कि लोक के संसर्ग का परित्याग करके, ये दुनिया का जो रुचि है ना उसका त्याग करके आत्म स्वरूप के संवेदन का अनुभव होने पर वो आत्मा में अचल रहती होती है। यदि बाहर में रस आ रहा है, देखो
दुनियादारी के काम करना, कहीं जाना आना, फिर ऐसा लगता है फिर कि हम जाना आना छोड़ के माता जी बन के बैठ जाएं क्या। माता जी बन के बैठने वाली बात नहीं है, बात है उसमें रस की। रस किस में आ रहा है? भले ही वो दुनिया के काम करने पड़ते हैं, वो मजबूरी लगे, और ये अपने को जरूरी लगे, और अपने को तो क्या होता है, यहाँ आना पड़ता है। अपने को मतलब सामान्य और लोगों की बात है, अपनी तो रुचि इधर ही है। पर वहां भी जाओ तो वहां भी रस आता और यहाँ तो आना पड़ता है। जैसे आप अपनी बहू की बात करें तो आप कह दोगे तो जबरदस्ती सुनना पड़ता है, है। पड़ेगा। हम क्या तीनों उसने कर लिया, और अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा, अच्छा बढ़िया। लगा। और वहां तो खुशी खुशी, मतलब दुनियादारी के काम हो तो वहां जाने का रस रहता है। अच्छी बात है, एक बार कहते ही वो मतलब फॉलो करती है, अच्छी बात अच्छा है, हाँ। मतलब ऐसे मंद कशाई है हाँ। तो अच्छी बात है। है। ठीक है। बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो चित्त में अचल धृति, ये चित्त में जो अचल स्थिति हो रही है, धारणा जो बन रही है, वो लोक के संसर्ग का लोक परित्याग करके आत्म स्वरूप के संवेदन का अनुभव होने पर होती है। अब देखो दूसरी बात ये भी है, एक बात तो ये कही कि बाहर में माता जी बनना है, सब कुछ छोड़ देना, कहीं जाना आना छोड़ देना, वो जरूरी नहीं है, रुचि की बात है। लेकिन अब उसमें ये भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वो रुचि प्रगाढ़ कब होती है, कि अगर आप जैसे आप कह रहे हो ना वहां भी रस आता है, रुचि यहाँ की है लेकिन वहां चले जाए दुनियादारी के कामों में, वहां भी रस आता है, वहां भी अच्छा लगता है। तो इसलिए ये जो वहां का रस आ रहा है ना, उस रस को छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि ये संसर्ग, ये संपर्क कम करो, ये छोड़ो। तो जैसे जैसे वो संपर्क कम होता है तो उसमें रस आना भी कम हो जाता है। मतलब ये भी एक नियम है। ये आप लोगों ने अब फील किया होगा, पहले जब मतलब टीवी वगैरह देखती थी मैं, तो जैसे कोई सीरियल। अब तो पता नहीं कितने ही सालों से नहीं देखा, लेकिन कोई सीरियल आता था ना, तो वो सीरियल का मतलब ये अब आज देखा है फिर कल देखना है, फिर कल देखना है, तो उसमें रस आता था। और फिर कभी कहीं बाहर चले गए, लंबे बाहर चले गए 10-15 दिन, तो अब वो छूट गया, हाँ, फिर फिर उसका रस खत्म हो जाता है। अभी गैप पड़ गया इसमें, तो अब नहीं देखना। वरना होगा ना, सबके साथ ऐसा हुआ ही होगा कि मतलब अगर वो लगातार देखते हैं तो फिर छोड़ा नहीं जाता है, और उसमें गैप पड़ गया तो फिर पड़ गया। यहाँ भी ऐसा होता है। लगातार जो लोग आ रहे होते हैं, हाँ, और अब गैप पड़ गया तो कुछ लोग पूरे आउट हो गए। गैप मेरी तरफ से पड़ जाता है, खुद की तरफ से पड़ जाता है, लेकिन कुछ लोग पूरे आउट हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं मतलब उस ये संगति चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए। तो यहाँ तो बुद्धि पूर्वक प्रयास करके ये वाला संसर्ग तो करना, और बुद्धि पूर्वक प्रयास करके दुनियादारी का संसर्ग छोड़ना। फिर एक बार वो छूटेगा, फिर छूटने के बाद में वो धीरे धीरे रस खत्म हो जाएगा। बाहर के अपने खाने पीने के त्याग के संबंध में भी ऐसा है, कभी कभी तो अंदर से विरक्ति होती है तो हम छोड़ते हैं, और कई बार बुद्धि पूर्वक उसको छोड़ देते हैं। जो अभक्षीय स्पष्ट रूप से बुद्धि पूर्वक छोड़ दिया, अभी रस खत्म नहीं हुआ, लेकिन बुद्धि पूर्वक छोड़ने के बाद अब थोड़ा टाइम हो गया, 2-4-6 महीने हो गए, छोड़ ही दिया, अब खा ही नहीं रहे, अब उसका रस भी नहीं आता, अब इच्छा भी नहीं होती खाने की। तो ऐसा इधर उधर दोनों तरफ से ये निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है। मेरा एक क्वेश्चन था, वैसे आउट ऑफ वे है, जो ये आपके मूल गुण है मध्य मास मधु, तो इसमें जो मांस त्याग वाली जो मूल गुण है, उसमें क्या ये आप जो बिना मर्यादा का खाना खाते हैं वो भी आता है? अब बारीकी में जाएंगे तो आएगा ही, बारीकी में जाएंगे तो आएगा ही वहां, मतलब वो नियम स्थूलता से दोनों। मध्य में भी ऐसे ही होगा, जो चीजें बिगड़ चलित रस वाली हो गई हैं वो मध्य की श्रेणी में आ जाती हैं। वो तो दवा मेडिसिन वगैरह भी तो हो गई ना फिर। मेडिसिन में तो होता ही होता है, जैसे अल्कोहल वगैरह, और पर अपने घर की चीजों में भी जो मर्यादा के बाहर लिक्विड चीजें अगर कुछ है तो उसमें वो वाला दोष आ अभी जाता आप चलो घर में तो मर्यादा के बाहर नहीं खाओगे, लेकिन अगर मेडिसिन खाई या ये बिना मर्यादा का है। खाना खाया इसलिए तो या नियम, कोई दवाई में, नियम लेते समय ही हम अपना नियम किस नहीं तो तरह ये से मूल ले रहे गुण में नहीं आएंगे ना। अगर मतलब अगर कोई मूल गुण का पालन करे तो ये चीज नहीं कर रहा था, उसके मूल गुण में नहीं है ना। हैं।
नहीं है उसमें ना? है अभी ये मूलगुण स्थूल रूप से तो स्पष्ट रूप से मध्यमास मधु का सेवन, अभी तो स्पष्ट ही जहाँ कहीं जैसे जो रेड डॉट वाली चीजें हैं, ई नंबर वाली चीजें हैं, वो स्पष्ट रूप से। वो तो अपन कोई खाते ही नहीं है, वो तो कोई मतलब ही नहीं है उसका तो। हाँ, बट अब जैसे आपको बीमार है, मेडिसिन खाई तो या वही कह रही हूँ कि अब हमने अगर मूलगुण का भी जो पालन किया है तो उसमें साथ मतलब नियम लिया है, तो उसमें ये कि हम दवा की छूट रखते हैं भाई, दवाइयों में अगर इस तरह की जरूरत पड़ रही है और मतलब खुद का अगर जैसे अभी उस उनकी बताया ना सुनील भैया की, तो उनका बिल्कुल त्याग था, उन्होंने किसी भी तरह की ये दवाइयां ली नहीं। हाँ आयुर्वेदिक लेते थे, मतलब ये एलोपैथी। अब हाँ, तो वो मतलब ये हम किस लेवल पे हम उस नियम को ले रहे हैं। अभी जैसे आपके हैं ऐसे कोई अभक्षणीय वो त्याग है, लेकिन अब मान लो हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, कुछ हो गई है, अब ऑपरेशन होना है, कुछ कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं ब्लड भी चढ़ता है। अब आप अपने शरीर से कितने विरक्त हो, और फिर खुद हम तो विरक्त हो जाएंगे, हमने तो मना कर दिया मैं तो नहीं लूंगी, लेकिन फिर पीछे से थोड़ा घर वालों का प्रेशर समझ लो, और असली तो कमजोरी खुद की भी रहती है मतलब। तो वो दोनों तरफ से हम किस तरह से उसको फॉलो कर पाएंगे, तो वो तो नियम मेरा लेते समय ही। मेरा मतलब ये है कि इनडायरेक्ट कहीं से किसी मजबूरी में भी आप खा रहे हो तो मूल गुण में तो नहीं आएंगे, फिर आपका मूल गुण तो पालन नहीं है ना। नहीं है। हाँ उसको अतिचार के अंतर्गत और उस रूप में ले लेंगे, स्पष्ट रूप से नहीं ले रहे, और वो भी हम बीमारी की अवस्था में दवाई के रूप में ले रहे हैं, ऐसे नहीं कि और कुछ भी खा रहे पी रहे हैं, तो और अतिचार ये की। जो बाजार का खाना खा रहे हैं वो बाजार का खाना तो वो पूरा वो सब पूरा ही अभक्ष्य है, और वो अतिचार नहीं बना चाह रही। बोलिए जैसे बोलिए। कभी नियम तो दिया हुआ है, मानो मुनि राजू का ही होगा, दांत में दर्द होता है, दांत में ब्लीडिंग होती है, दो चीज उनके भी हो जाती होगी, तो दांत है तो वो आपके है ना अंदर भी चली जाती है, मुंह में जाती है, पता नहीं पड़ता आपको, कई बार चली जाती है क्या दांत से में खून निकल गया, तो उसका क्या मतलब। वही देखो, दांत में खून, इनका प्रश्न ये है, दांत में खून आ गया तो अब वो कई बार पता नहीं चलता, अंदर चला जाता है, ऐसा नहीं है। मुंह में आते ही ना खून का टेस्ट अलग आता है। खून अगर आ रहा है दांत में तो वो टेस्ट आ जाता है, तो थोड़ा सा सावधान अवेयर खुद को रहना चाहिए कि ये क्या मतलब ऐसा आ रहा है, तो चेक करें, कुल्ला करें। रात में अगर पानी का सो गए और रात में आ गया तो उठते जाओ, हाँ रात में नहीं आता है, नहीं आ जाता, ड्राई होने पे आ जाता। हाँ, कुछ कुछ ऐसा अगर है तो भाई अब वो जो परिस्थिति बनती ना, अतिचार लगेगा, कुल्ला करोगे तो अतिचार लगेगा, नहीं तो थूको ऐसे ही थूक दो, ये मुझे बस एकदम आया वही। कि कोई विचार ऐसा है तो ये ऐसे हमें तो बस देखा चलिए। जाके मान लो फिर पुलाव पकाने का कर सकते हैं। अब तो फिर क्या करें। क्या करें, तो ये आप मतलब अशक्य है ना स्थितियां, वॉमिटिंग हो गई रात में, अब वो मुंह में आ गई है सारी, तो वो अब त्याग है, तो फिर आप खुला नहीं करे तो मुंह में भोजन सामग्री भी तो पड़ी, उसका भी तो त्याग है आपके रात से में। आप मैंने 10 किए थे, एक बार आ गई थी शाम को वॉमिट, हाँ खुला तो नहीं किया था, फिर वो कुछ मतलब आया खाया हुआ तो कुछ था नहीं, वो तो पित्त कुछ की, हाँ पित्त कुछ भी की हो गया, फिर भी ऐसा करके हाँ वैसे तो किया जाता है खुला, तो नहीं अब किया। जो भी है वो दोष तो लगता है, दोष नहीं लग रहा है ऐसा नहीं। चलो अपन बहुत ज्यादा भटक गए। अच्छी बात है, मेरा क्वेश्चन था तो मैं कहीं चलिए श्लोक श्लोक का पाठ करते हैं, 72 नंबर का श्लोक है। जनेभ्यो वाक्ततः स्पन्दो जनेभ्यो वाक्ततः स्पन्दो मनश्चित्त विभ्रमः मनश्चित्तविभ्रमः भवन्ति तस्मात् संसर्गम् भवन्ति तस्मात् संसर्गम् जनेर्योगी ततस्त्यजेत् जनैर्योगी ततस्त्यजेत् जनेभ्यो वाक्ततः स्पन्दो मनश्चित्त विभ्रमः जनेभ्यो वाक्ततः स्पन्दो मनश्चित्तविभ्रमः भवन्ति तस्मात् संसर्गम् जनेर्योगी ततस्त्यजेत् भवन्ति तस्मात् संसर्गम् जनैर्योगी ततस्त्यजेत्
जनेभ्यो वाक, जनेभ्यो यानी लोगों से मतलब लोगों से अगर यदि हम मिलते हैं तो क्या होता है, बोलना होता है उनसे। लोग मिलेंगे तो क्या होगा, अब कोई मिला है तो क्या बोले, फॉर्मेलिटी या व्यवहार निभाने के लिए अब नहीं बोलो तो ऐसा अच्छा नहीं लगे, वो बुरा मान जाए, अपने आप को घमंडी घमंडी समझ रहे हैं, बोलते नहीं है। तो उनसे वचन की प्रवृत्ति, कभी तो ये सोच के बोलते हैं और कभी खुद को ही आता है बोलने का, मतलब वही रुचि उधर जाती है कि आप बोलने मिले हैं तो लोगों के मिलने से वचन की प्रवृत्ति होती है। ततः यानी उससे, स्पंदो, स्पंद होता है, जो वचन की प्रवृत्ति हो रही है तो उससे ये परिस्पंदन होता है। और किस में, मनसा, मनसह, मन में जो हमने बोला, परिस्पंदन मतलब वो चंचलता मन में। देखो किसी से कुछ बात करते हैं ना, ऐसे ठीक है हम, लेकिन कुछ बात कर आएंगे तो बात करके आने के बाद वो थोड़े विचार, वो मन में वो विकल्प चलते हैं, किसी भी तरह की कोई बात हुई हो, भले ही बाहर निकल के जो अपनी चलती थी अब तो बंद हो गई, होम साइंस की क्लास चाहे वो चल रही हो, चाहे किसी की हालचाल पूछने की तबीयत वगैरह पूछने की, कुछ भी इस तरह की जो चलती हो, तो फिर अब जब आप यहाँ से निकल के जाओगे ना बाहर तक अकेले अगर, तो फिर वो चलेगा थोड़ा सा, ऐसा हो जाता है। प्रश्न पूछो और हमें नहीं आता है और फिर उत्तर फटाफट वो, मतलब या तो नहीं आता है हाँ। तो भी चलेगा और आता है तो भी हाँ चलेगा। ये भी, मैंने प्रश्न पूछ लिया और नहीं बना जवाब, तो वो विकल्प चलते रहेंगे, और बन गया तो भी मतलब कुछ कुछ वही दीनता और अभिमान वो उत्पन्न होता है। तो लोगों के संसर्ग से वचन की प्रवृत्ति होती है, और वचन प्रवृत्ति से मन की व्यग्रता, मन से स्पंद, मन की व्यग्रता होती है। और फिर उससे क्या होता है, चित्त विभ्रमा, उससे चित्त विभ्रम को प्राप्त होता है, चलायमान हो जाता है चित्त में, और दूसरे दूसरे फिर विकल्प आने लगते हैं। चित्त विभ्रमा भवंती, उससे चित्त में विभ्रम होता है। भवंती ऊपर के लाइन के साथ जुड़ेगा। तस्मात, तस्मात ततः, तस्मात् संसर्गः जने योगी ततः त्यजेत। तस्मात भी ऊपर जुड़ेगा कि जनेभ्यो वाक, लोगों के मिलने से वचन की प्रवृत्ति होती है, और ततः उससे मनसः स्पंद है, मन में चंचलता होती है। और फिर तस्मात चित्त विभ्रमा भवंती, उससे चित्त में विभ्रम होता है। ततः, आगे वाला शब्द देखेंगे, ततः यानी इसलिए, जन है योगी संसर्गम त्यजेत, इसलिए जो योगी जन है, योगी जन है, योगी है वो जनों यानी लौकिक जनों का, योगी जो है वो ये जो दुनिया के लोग हैं, मतलब संसारिक लोग हैं, भोगी लोग हैं, योगी के अपोजिट में भोगी लगा लो, मतलब जो, और जो आत्म स्वरूप में सावधान नहीं है, आत्मा की धारणा नहीं करना चाहते हैं, आत्मा का स्वरूप नहीं समझना चाहते हैं, विषयों में जो आ सकते हैं, ऐसे लौकिक जन जिनको कहते हैं, ऐसे लोगों का संसर्ग यानी उनका संपर्क, उनसे मिलना जुलना वो त्यजेत, वो छोड़ देते हैं, ऐसा भी अर्थ है। और या फिर वो जो योगी है, जो आत्म स्वरूप में सावधान होना चाहता है, आत्मा की धारणा, ऊपर का है ना अचल धृति, यदि आत्म स्वरूप की धारणा अपने चित्त में बनाए रखना चाहते हैं तो क्या करें, जनः संसर्ग त्यजेत, हमको ये लौकिक जनों का संसर्ग छोड़ देना चाहिए। भाई जैसे लोगों के संसर्ग में रहेंगे तो कुछ कुछ ना कुछ उनका प्रभाव आए बिना रहेगा नहीं, और फिर वो फॉर्मेलिटी के लिए उसमें ही कुछ ना कुछ वो जो भी समझ लो रागात्मक या विषय भोगों की प्रवृत्ति है वो होगी ही होगी। जैसे ऐसा होता है ना, कोई कोई व्यक्ति ऐसा हो अ, अपने में ही कि पहले बहुत किट्टी पार्टियां और ये वो ऐसा बहुत करता हो, अब उसकी रुचि इधर लगने लगी, तो रुचि तो इधर लगने लगी, ये अच्छा लगता है, लेकिन जो कंपनी है, जो उनका ग्रुप है, वो उन्हीं लोगों का है। अब उन्हीं लोगों का ग्रुप है और तो सब बदले नहीं, एक व्यक्ति की रुचि बदली है। अब क्या करें, पहले मतलब उनका सब चलता था कि हम साथ में घूमने जा रहे हैं, ये प्रोग्राम, अब अंदर से वो रुचि भी नहीं गई ज्यादा घूमने फिरने वाली, तो अब क्या करें कि उनके साथ जाते हैं तो वो तो कहते हैं अब ये हाउजी खेलो, ताशपत्ती खेलो ये करो,
तो अब उनके साथ जाएंगे तो होटलों में खाना है, तो थोड़ा बहुत फिर कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो, तो कुछ ना कुछ फिर होगा ही। मतलब यहाँ तो वचन और मन की चंचलता की बात है, मतलब अपन उदाहरण में कि ये सब होगा ही। अगर आपको वास्तव में वो छोड़ना है कि हमको ना बाजार का होटल का खाना है, ना हमको ताश पत्ती खेलनी है, ना हमको आगूजी खेलनी है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? उनका संग छोड़ना पड़ेगा। घूमने फिरने का शौक है तो महिला मंडल ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर महिला मंडल से बस जाएगी, उसमें घूमो फिरो। यही करना पड़ेगा ना। उन लोगों का संग भी रखो और फिर सोचो कि वो काम नहीं होए, हमारे मन में चंचलता नहीं होए, व्यग्रता नहीं होए, वो तो नहीं होगा। अगर उनका संपर्क संसर्ग रहेगा तो कुछ ना कुछ वो लिहाज में कहो, फॉर्मेलिटी में, लिहाज में कुछ ना कुछ तो वो करना ही पड़ेगा। होता ही अपने को ऐसे लगता है कि शर्म आ रही है या ऐसा भी कुछ भी, तो चलो कुछ ऐसा। इसलिए इसलिए जो ये चाहते हैं कि हम आत्म स्वरूप में सावधान रहे, आत्मा का स्वरूप समझें और उस वही अ, हमारी धारणा का विषय बने, तो फिर जो आत्मा से बहिर्मुख है ऐसे लोगों की संगति को छोड़ देना चाहिए। अब प्रश्न ये होता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को तो प्रभावित करता नहीं है, फिर हम किसी के भी साथ में रहें, क्या दिक्कत है? कि नहीं, जैन दर्शन अनेकांतवादी है, एकांत नहीं है। तो कहेंगे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित भी करता है, ये निमित्त निमित्त एक संबंध है, ये प्रभाव पड़ता है। ये जैसी संगति में रहेंगे वैसा वो हो जाता है। कब कौन होता है? कि जो कमजोर है। देखो, वो पुद्गल वाला भी बताया ना, जो कम हाँ दो पुद्गल हाँ, वो कम वाला द्वैधिकादि गुणानाम तू बंदे दिको पारिणामिको च। कौन किसके रूप में परिणमित होता है? कि जो अधिक गुण वाला है वो कम गुण वाले को अपने में कर लेता है। बंद के नियम है ना, पुद्गलों के बंद के नियम। पड़ा हुआ एप्पल सबको खराब करता है, हाँ उसमें कैसे? हाँ। तो देखो, खांसी जुकाम किसके, अभी मौसम में ऐसा रहता है ना, यहाँ किसी के खांसी जुकाम हो रही है, मान लो एक व्यक्ति आ गया खांसी जुकाम वाला, अपन 5-6 जने बैठे हैं, नहीं सबके नहीं होती है। जिसकी immunity किसके कमजोर होती है? सबके नहीं होती है। जिसकी इम्यूनिटी वीक है, जो अंदर कमजोर है, उसको होती है। तो आप कहोगे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित नहीं करता, हम ऐसे लोगों के साथ में जाए, बीच में ताश पत्ती वालों के बीच में, किट्टी पार्टी वालों के में, हम तो नहीं होंगे प्रभावित? कि तुम्हारी इम्यूनिटी वीक है, होगे। किसकी है इम्यूनिटी अच्छी? मुनिराज। मुनिराज रहे कहीं भी, वो प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन हमारी अभी इतनी नहीं है स्थिति, हम जल्दी से वहां जाते हैं, हम वहां भी रस आने लगता है। क्यों आ रहा है महाराज? ये अभी जरा कमजोरी है, कचास है, इसलिए आ रहा है। तो अपनी या तो पहले खूब काढ़ा पियो और उठा के ये अपनी पावर बढ़ाओ, रेजिस्टेंस पावर, तब फिर कहीं भी जाओ तो ठीक है। तो पहले ये जिनवाणी का खूब काढ़ा पियो, घोलन मनन चिंतन मनन चलाओ अंदर। किसने किया था आज अलार्म लगा के? चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा विचार कल कहा था ना आपको, अलार्म लगा के करना है। सब खाली है। एक आध से तो मुझे उम्मीद थी। सुमन जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, प्रमिला जी, हाँ बढ़िया, मैं करता हूँ रोज। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वो जरूर सोचना, अभी निधन हुई है, जरूर सोच हाँ। रही थी। हाँ, तो ये काढ़ा कौन सा है? अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का काढ़ा कौन सा है? ये अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन विचार। इससे इससे हमारी ये जो इम्यूनिटी है ना, ये बढ़ेगी। फिर हम इतने पक्के हो जाएं कि कहीं भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए पहले उस बाहरी वातावरण को छोड़ने का उपदेश है। क्यों हम घर छोड़ के और इधर उधर तीर्थ क्षेत्रों पे जाने का विचार करते हैं? क्यों जाते हैं? कि यहीं कर लो ना, यहीं वो भाव बना लो, शिखर जी की टोक पे बैठा हूं ऐसा करके। कि नहीं आते हैं और यहाँ रहते हैं। बोलते ये सुनीता आंटी कहती है, मतलब भरतपुर में अच्छी यहाँ रहो तो कोई आएगा कोई जाएगा, अपने को कहीं जाना पड़ेगा, किसी का तिया है कुछ है, अब यहाँ जयपुर में हो तो जाना पड़ेगा, और नहीं है हम जयपुर में तो छुट्टी मिल जाती है। तो ये इसलिए प्रभाव पड़ता है। अभी हमारी कमजोरी है ना, तो हम एकदम से मना नहीं कर सकते, तो इसलिए बाहर का त्याग भी किया जाता है। वो पुरुषार्थ सिद्धि पर भी श्लोक है, हिंसा किसे कहते हैं और अहिंसा किसे कहते हैं ये पता है? आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है। तो फिर आगे श्लोक दिया है,
सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसः, कि पर वस्तु के कारण जीव को, आत्मा को थोड़ी भी हिंसा अहिंसा नहीं होती है, क्योंकि हिंसा हिंसा का संबंध यहाँ से है। मोहरागदेश परिणाम है तो हिंसा है, मोहरागदेश परिणाम नहीं है तो हिंसा नहीं है। फिर भी क्या कह रहे हैं आगे, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसः हिंसाय तन निवृत्ति परिणाम विशुद्ध तदपि कार्या। लेकिन फिर भी परिणामों की विशुद्धि के लिए हिंसायतनों का त्याग करना चाहिए। यद्यपि बाहर किसी चीज से हिंसा हिंसा का संबंध नहीं है, फिर आलू खाओ, रात में खाओ, द्विदल खाओ, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो परिणाम अच्छे हैं। खूब परिग्रह रखे और हमारा तो मूर्छा नहीं है, कि ऐसा नहीं होता है। फिर भी यद्यपि परद्रव्य से नहीं है प्रभाव, लेकिन फिर भी परिणामों की विशुद्धि के लिए वो बाहरी त्याग भी करना चाहिए, करने योग्य है, ऐसा कहा मूल श्लोक में आचार्य देव ने। तो ऐसे ही अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए ये जनेभ्यो वाक, ये छोड़ना, लोगों से ज्यादा मिलना जुलना। चला, लोग तीये में इसलिए जाते हैं, पता है तीये में क्यों जाते हैं, कोई दूर का भी हो तो भी तीये में जाना है, क्यों, कि सबसे मिलना जुलना हो जाता है, यही शौक होता है। कितना हंस रहे हैं, लगता है कितना मतलब ये शौक है लोगों के। मतलब मैंने बिल्कुल देखे हुए, आप लोगों ने भी देखे होंगे कि लोगों को तीये में जाने का बहुत शौक है। मंदिर भले ना जाया है नहीं, लेकिन तीये में जाएंगे क्योंकि लोगों से मिलने जुलने का शौक है, शौक होता है मिलना जुलना। तो कह रहे हैं कि जिसको अगर आत्मा का शौक है, आत्मा की रुचि है, तो ये जनेभ्य वाक, ये वाक तो तब होगा जब मिलेंगे। इसलिए मिलना जुलना वो कम, अपने में सिमटना, जो अपने में सिमटा रहेगा तो उसको अंदर आत्मा की प्राप्ति होती है। देखिए अन्वयार्थ, जनेभ्यो लोगों के संसर्ग से वाक यानी वचन की प्रवृत्ति होती है, तथा उससे अर्थात वचन प्रवृत्ति से मन सह स्पंद, मन की व्यग्रता होती है, उससे चित्त चलायमान होता है। तस्मात् चित्त की चंचलता, तस्मात् मतलब उससे, चित्त की चंचलता से चित्त विभ्रमा भवन्ति, चित्त में नाना प्रकार के विकल्प उठने लगते हैं, मन शुभित हो जाता है। इसलिए योगी यानी योग में संलग्न होने वाले अंतरात्मा को जनहि संसर्गम त्यजेत, लौकिक जनों के संसर्ग का परित्याग करना चाहिए। बुद्धि पूर्वक, जहां अपने को पता है कि इस व्यक्ति के साथ या इस क्षेत्र में या इस वस्तु से हमारा दिमाग खराब होगा, मतलब खराब होगा मतलब विकल्प चलेंगे, तो बुद्धि पूर्वक बचना चाहिए। ये अपनी भूमिका के लिए कह रहे हैं, तो बुद्धि पूर्वक ऐसे स्थानों का कि जहां जाके अपने को पता है कि अब हमारा फिर उससे उपयोग खराब होता है। क्योंकि नाना जीवा नाना कर्मा, जीव नाना है, कर्म नाना है, सबके सबके रुचि मिले और अधिक भाव एक से मिले ये जरूरी नहीं है। तो अपने को पता है इस व्यक्ति से हमारे भाव नहीं मिलते हैं, तो जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके उतना उससे दूर रहना चाहिए। ये यही उपाय है। अगर ये यदि योगी हैं, हम आत्म साधना करना चाहते हैं, तो अपने उपयोग को बचा कर रखना चाहिए। यानी जिन विकल्पों से हमारा उपयोग खराब होता है, मतलब ये रुपया पैसा धन दौलत इसकी कोई कीमत नहीं है, कीमत किसकी है, या अपना उपयोग, हमारा उपयोग बचा रहे। और फिर दूसरे नंबर पे कहो तो अपना समय, समय के लिए तो दुनिया में भी कहा ही जाता है टाइम इज प्रीशियस, लेकिन ये रुपया पैसा धन दौलत की कोई कीमत नहीं है। अपना उपयोग अगर बचता है ना, अपना उपयोग खराब होने से बचता है और हमारा समय बचता है। आजकल दुनिया में रुपए पैसे की किसी कीमत नहीं है कि साहब 10 जगह बाजार में घूमेंगे और फिर बार्गेनिंग करेंगे और 10-20 सौ रुपए के लिए, कि उसमें उपयोग भी खराब होता है और फिर भी ये विकल्प आते रहते, महंगी तो नहीं लिया है, सस्ती ये, इससे अच्छा है निर्विकल्प रहो, एक दुकान से लेनी है, जितने लगने होंगे उतने लगेंगे। ये अगर निर्णय हो ना, हम कितना ही बाजार में घूमे और कितना ही अपने आप को होशियार समझे बार्गेनिंग में कुछ लोग होते हैं एक्सपर्ट, लेकिन फिर भी जितने रुपए आपकी जेब से खर्च होने हैं, ये निश्चित है कि नहीं, उतने होंगे ही होंगे, कितना ही दिमाग लगा। और जो वस्तु आनी है 10 जगह घूम के, और फिर भी जो आनी है अच्छी बुरी छोटी बड़ी जैसी भी, वो ही आती है।
तो फिर इन चीजों में क्यों उपयोग खराब करना और क्यों अपना समय खराब करना। उदाहरण है, मतलब ऐसे इसी तरह से दुनिया में सब में लगाना। देखिए टीका पढ़ते हैं। लोगों के साथ बोलने से वचन की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति से मन का स्पंदन, मन में व्यग्रता होती है। उस आत्मा के भाव मन के स्पंदन से चित्त विभ्रम अर्थात नाना प्रकार के विकल्पों की प्रवृत्ति होती है। इसलिए योगियों की तजना, क्या तजना, योगियों को तजना होना चाहिए ना, की जगह योगियों को तजना। क्या तजना, संसर्ग संबंध, किसके साथ का, लोगों के साथ का। भावार्थ, लौकिक जनों के साथ वार्तालाप करने से मन व्यग्र होता है, चित्त चलायमान होता है और विविध प्रकार के संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं। उससे आत्म स्वरूप में स्थिरता नहीं रहती। इसलिए आत्म स्वरूप के अभ्यासी को लौकिक जनों के संसर्ग से दूर रहना योग्य है। ठीक है ना। जैसे विद्यार्थी होता है ना, जो विद्यार्थी, जो लोग लगे होते हैं ना, मतलब नॉर्मली एग्जाम में भी एनुअल एग्जाम आ रहे हैं या फिर कोई सीए वीए इस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, तो घर में ही रहेंगे, कहीं जाना आना नहीं करेंगे। क्यों? कि सारे दिन ही पढ़ते हैं कि 24 घंटे, 24 घंटे नहीं पढ़ते, उनको चेंज चाहिए होता है, तो घर में ही कुछ कर लेंगे। माइंड चेंज तो चाहिए ही, तो घर में। लेकिन अगर कहीं कि साहब तुम 24 घंटे तो पढ़ते नहीं हो, 2 घंटे में शादी में जाके आ जाना, शादी है, 2 घंटे में, 2 घंटे तुम ऐसे भी निकालते हो अपने, 2 घंटे शादी में जाके आ जाना। जो वास्तव में पढ़ाई का प्रेमी है वो नहीं जाएगा, क्योंकि 2 घंटे शादी में गए तो वो 2 घंटे नहीं दिमाग खराब होता है, वो पूरा पूरा टाइम गया और 2 दिन खराब हो जाते हैं। घर में ही कुछ भी कर लेंगे लेकिन नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे वो चित्त बिल्कुल विभ्रम और विक्षिप्त हो जाता है। इसलिए तो जब जो लौकिक पढ़ाई का अभ्यासी होना चाहता है वो लोगों के संसर्ग से दूर रहता है। पता है, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं सीए वगैरह का एग्जाम देते हैं ना, ये टच स्क्रीन वाला फोन नहीं रखते हैं, कीपैड वाला फोन रखते हैं, और वो अपना नंबर केवल मम्मी पापा बस इनको उनके पास होता है, कोई फ्रेंड्स को किसी को नंबर नहीं दे के रखते हैं। कभी भी कोई घंटी बजाएगा, इतने लगे रहते हैं सीए वगैरह का एग्जाम, मतलब हाँ जुटे रहते हैं ऐसे, तब है। और अपने को शर्म सारा देखा हुआ है मेरे हाँ को। हाँ, आपके सब है बच्चे, सबने पढ़ा है पिन ड्रॉप ऐसा। तो अपन अपने को तो ये चाहिए, अपने को अभी निकलते ही व्हाट्सएप चेक करेंगे किसका क्या। मैं लोग सुबह पहले गुड मॉर्निंग के मैसेज आते रहते हैं। अपने को संसर्ग, अपन ने कितने संसर्ग बढ़ा रखे हैं, ये सब क्या है अपने। विशेष 7:35 तो हो गए हैं, पढ़ ले 2-3 लाइन का ही है ना, ज्यादा ना। साधक को जैसे जैसे भेद विज्ञान का बल बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसको पर पदार्थों के प्रति उपेक्षा भाव होता है और वीतरागता बढ़ती है। देखो जैसे जैसे अभी कहा था कि पहले बुद्धि पूर्वक छोड़ो, अगर वीतरागता बढ़ानी है, आत्मस्वरूप में स्थिरता चाहिए, तो प्रारंभिक भूमिका में बुद्धि पूर्वक छोड़ना पड़ेगा। और फिर क्या होता है, जैसे जैसे अब वो छोड़ा है ना एक बार, तो वो वीतरागता बढ़ती जाती है, तो वैसे ही फिर वो पर पदार्थों के प्रति अपने आप ही उपेक्षा भाव आता है, उनकी इच्छा नहीं होती है, रुचि नहीं होती है, वीतरागता बढ़ती है। वीतरागता के प्रमाण में वह आत्म स्थिरता प्राप्त करता है। स्वरूप स्थिरता के काल में लौकिक जनों के साथ का संसर्ग स्वयं छूट जाता है। जब स्वरूप स्थिरता हो रही है तब तो अपने आप ही छूट रहा है, लेकिन उस स्वरूप स्थिरता को प्राप्त करने के लिए बुद्धि पूर्वक इसको कम किया जाता है। तो देखो अब ये वही जो प्रश्न अपन ने उठाया था, वो अगले में प्रश्न उठा रहे, तो क्या उनका संसार छोड़ के जंगल में चल जाए, माता जी बन जाए। ऐसा ये प्रश्न उठाया है कल अकेले में डिप्रेशन में तो वो डिप्रेशन में वो आता है ना जिसके पास कोई आधार नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। आत्मा का अकेले रहने पर डिप्रेशन में वो आता है जिसको कोई आश्रय नहीं है। मैं भी चेतन धाम गई ना,
तो वहाँ वैसे मैं मतलब मंदिर भी जाना होता तो एक इस साइड वाला रास्ता था, मतलब वहां उससे ज्यादा लेडीज नहीं आती थी, वो मेन इधर वाले से आती थी। तो उस दिन पता नहीं मुझे क्या लगा, मैं उस रास्ते से चली गई, तो मिल गई सब। तो एक थोड़ी ऐसी थी, थोड़ी फ्री टाइप की, तो बोलती हैं और बताओ आपको बोरियत तो नहीं हो रही, अकेले हो? तो वही मैं अकेली गई थी ना मैंने कहा बोर होने का टाइम किसके पास है। वैसे भी वहां पैक शेड्यूल चलता था, एक डेढ़ घंटा बस भोजन के लिए, उसके लिए थोड़ा रेस्ट कर लो, सुबह शाम इतना सही टाइम मिलता था, ज्यादा टाइम भी नहीं होता था। और वैसे भी अपने पास टाइम का है बोर होने का। या तो बोरियत ढूंढेगी कि इसके पास कैसे आए, कहाँ से आए। बोलिए ममता भाभी। सोनगढ़ में तो सब अकेले ही रहते हैं और सब इतने बिजी रहते हैं, बोलते टाइम ही नहीं मिलता है कभी किसी फुर्सत के पास आने फुर्सत का। का है, 24 घंटे कम पड़ते हैं। हाँ 30 घंटे का 48 घंटे का दिन हो तो बढ़िया। तो मैं तो अकेले रहता हूँ। हाँ देखिए ये बोल रहे हैं बाबू भाई साहब जो भी हैं, ये अकेले ही रहते हैं, तो कोई अकेला रहना डिप्रेशन का कारण नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो मेरी मैसेज एक्सपायर होने के बाद मैं अकेले ही रहता हूँ 10 साल। दादा के यहाँ जाके आई थी मैं, दाऊ के यहाँ। नहीं दाऊ की नहीं है रही, एक बाबूलाल जी हैं कोई भैंस। हाँ, अच्छा, मैं उमर गांव में रहता हूँ, वापी में। वापी वापी के में, वापी में वापी रहते में। हैं। हाँ बहुत अच्छा, बढ़िया। तो मतलब अकेले दीदी, रहने से डिप्रेशन में वो आता है जिसको कोई आश्रय नहीं है, आधार नहीं, जिनको भले ही आत्मा का नहीं हो लेकिन जिनवाणी का, धर्म का, ये तो थोड़ा जिसको अगर है, अकेले रहता है, अगर उसको विषयों का रस है, वो भी अकेले रहता है आराम से, नहीं आता है डिप्रेशन में। डिप्रेशन में वही आता है जिसको विषयों की भी ज्यादा रुचि नहीं, या फिर वो अपने आप को अकेला फील करता है, तो वो डिप्रेशन में आता वो आ जाता है, जैसे उसकी जो पहले वाली जो लाइफ होती है ना, वो लाइफ चेंज हो जाती है। है, हाँ, इसलिए अगर वो पहले साथ में रहता था और वो ये समझ के अकेला हुआ है कि मेरे को छोड़ दिया गया है, या मतलब इस तरह से, तो उस फीलिंग से वो डिप्रेशन में आता है। अदरवाइज अकेलापन से ज्यादा अच्छी स्थिति कोई नहीं। बोलिए विनीता आंटी। हाँ दीदी, मैं ये कह रही थी कि ये अन्वयार्थ, टीका, हिंदी अर्थ और भावार्थ और विशेष सारा एक ही विद्वान का लिखा हुआ है। एक मुझे ही नहीं पता चल रहा, विद्वान का लिखा हुआ है। विशेष स्पष्टीकरण तो इन्होंने लिखे होंगे मतलब जो मैं आपके बात बताना चाहूँ, टीका तो ना संस्कृत टीका से सब टू शब्द है, वो तो समझ में अच्छे से बैठ जाती है बिल्कुल। लेकिन अन्वयार्थ में ना विशेष स्पष्टीकरण कर देते हैं वो, तो हाँ विशेष स्पष्टीकरण करने से उलझते हैं हम, थोड़े उलझते हैं, मतलब आपको बता रही, क्योंकि अन्वयार्थ में तो शब्दों का ही अर्थ आना चाहिए मेरे हिसाब हाँ, से, और उन्होंने उसको विशेष स्पष्टीकरण कर देते हैं 2 दिन पहले। अन्व्यार्थ हाँ, तो वो टीका तो प्रभाचंद्राचार्य की है, लेकिन अन्व्यार्थ शायद या तो ये जो है छोटा लाल गुलाबचंद गांधी या फिर देवेंद्र कुमार जी। देवेंद्र कुमार जी के शायद ये अन्वयार्थ, हाँ, नहीं मुझे ऐसा लगता है। इससे पहले भी जो जिसमें वो भी शायद देवेंद्र कुमार जी। ममता अभी आपके वाले में भी देवेंद्र कुमार जी का ही है क्या? देख लेना, मैं बस घर पे मैं देख लूंगी, तो वो मतलब कई उन्हीं का गाथाओं किया के है। अन्वयार्थ में उलझना पड़ता है, और उसको मैं टीका से मिलाती हूँ, टीका में सब टू शब्द अर्थ है, टीका में नहीं है। अब इसमें भी अपनी कमजोरी ना, अपन संस्कृत से डायरेक्ट नहीं पढ़ पाते, नहीं तो अपने को और अच्छा हो जाए। अपनी इतनी वही तो संस्कृत में बात कमजोरी होगी। है इतनी, हम तो, आप तो थोड़े हैं, हम लोग इतने पक्के नहीं कि मैं संस्कृत से अर्थ मिलाती हूँ कर जब होता है, मैं भी ऐसी नहीं हूँ, मिलाती हूँ जब पता चलता है, वैसे नहीं है। यदि अभी मिलाने लगी तो पता चला। बोलिए कविता जी। हिंदी नहीं अनुवाद तो उनका ये ज्योति। नहीं, जो आगे आगे फर्स्ट पेज पे देखिए, हिंदी अनुवाद में देवेंद्र कुमार जी का ही नाम लिखा है। हाँ अच्छा, हाँ, तो वो उन्हीं का है, वो बस वो पद्यानुवाद दीदी का था उसमें। ठीक है, तो मैम एक सारा बात हाँ यही। बोलिए कविता जी। मैम एक बात में, जब से हम स्वाध्याय में लगे ना, तब से हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम, नॉलेज नहीं है पर टाइम ही नहीं मिलता कि हमें कुछ करना भी हो। सही बात। टाइम मतलब अब ऐसा लगता है जल्दी से काम पूरा होके हम ये कर सके, ये रुचि इधर लगी। तो ये मतलब ये हमारे आत्मरुचि का मतलब आत्मा की तरफ धारणा बढ़े, उसके लिए संकेत है। तो जब ये इतना हुआ है तो हम उसको और बढ़ाएं, थोड़ा और अपन पुरुषार्थ करें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो आज तो बहुत टाइम हो गया, वो बच्चे आ जाएंगे। जिनवाणी से ये घड़ी तो पीछे है बहुत।
ऐसे ही बोलते हैं, शेयर नहीं होगी। अहिंसा मई हो प्रवृत्ति सहज ही, जीवन का आधार हो सत्य सुख में, अचोक त्यागे परमशील वर्ते, रहे सहज निर्भय, महाक्लेशकारी है निग्रह, तुमसे छोड़ लग जा निज साधना में, भूल जा सब जाने सुवारा बिना जितेंद्रिय परम श्रवत निज में, एकाग्रता हो परमता हो, साक्षात मुक्ति का सुख में, निर्दोष चारित्र जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय श्री